कटिहार के प्राणपुर में शराब तस्कर की थाना में मौत के बाद अब राजनीतिक पारा गरमा गया है। कटिहार के प्राणपुर में शराब तस्कर की थाना में मौत के बाद अब राजनीतिक पारा गरमा गया है। जी हां, पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में एक बार फिर से शराबबंदी कानून पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच कटिहार में भाजपा प्रतिनिधिमंडल आज जिलाधिकारी उदयन मिश्रा से मिलकर प्राणपुर थाना में जो भी घटनाएं घटी है उस पर उच्च स्तरीय जांच की मांग किया है। वहीं भाजपा नेताओं की माने तो बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फ्लॉप है। साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा नेतागण, आइए हम आपको सुनाते हैं स्वयं उनकी जुबानी। कटिहार के प्राणपुर में शराब के लिए एक व्यक्ति के प्राण जाने के मामले में भाजपा किसको मानते हैं गुनहगार? आखिर भाजपा प्रतिनिधि डीएम से मिलकर किस बात का किया मांग? कटिहार के प्राणपुर में पुलिस कस्टडी में कल शराब तस्कर के मौत के बाद पुलिस और पब्लिक में मची भिड़ंत से लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस बीच बढ़ते बवाल के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल आज जिलाधिकारी उदयन मिश्रा से मिलकर तमाम विषय पर जानकारी देते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग किया है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल में विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, प्राणपुर विधायक निशा सिंह, कोढ़ा विधायक कविता पासवान, पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी और जिला अध्यक्ष लक्की महतो शामिल थे। प्राणपुर भाजपा विधायक निशा सिंह ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है, लेकिन पुलिस शराबबंदी को सफल बनाने के नाम पर जिस तरह लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने कहा कि शराबबंदी कानून पूरी तरह से फ्लॉप शो है और पुलिस के साथ हुए इस घटना तो दुखद है ही, लेकिन जिस परिवार के सदस्य के जान गए हैं उस पर भी जांच के बाद उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। भाजपा के सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में इस घटना के विरोध करते हुए इसके उच्च स्तरीय जांच की मांग किया है। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज, कटिहार। प्राणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो घटना घटी है, सबसे पहले तो इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। उसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग जिला पदाधिकारी से मिलने के लिए आए थे, जिसमें भारत सरकार के पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय निखिल बाबू, वर्तमान में एमएलसी साहब अशोक कुमार अग्रवाल जी, कोढ़ा विधायक कविता जी, प्राणपुर विधायक निशा सिंह जी और पूर्व विधान परिषद के सदस्य आदरणीय राजवंशी सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बबन झा जी थे। इतने लोग हम लोग मिलने के लिए आए थे। कल की जो घटना है सही में ये दुखद है और सभी लोगों से आप लोगों ने जो लिया है वो घटना सही में हिरासत में जो पुलिस हिरासत में जो उनकी मौत हुई है, किन कारणों से हुई है ये तो जांच का विषय है, वो जांच होने पर ही आएगा। लेकिन जिन कारणों से भी हुई है और उसके बाद फिर पुलिस और पब्लिक में जो झड़प हुई, जो नहीं होना चाहिए था। कटिहार का इतिहास रहा है और हम लोग भी चाहते हैं कि नहीं, कटिहार के लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं। दोषी लोग हैं जो पुलिस को मार लगी है। अगर कहीं इस तरह का कई वीडियोज़ के बारे में बताया कि इस तरह का आया है, जो अगर इस तरह घटना में अगर शामिल हैं तो ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और जो निर्दोष हैं अगर उनका नाम आता है तो ऐसे लोग उसमें नहीं फंसेंगे, यही हम लोग मांग करते हैं। और जो मृतक परिवार हैं उनको सरकार से हम लोग मुआवजे की मांग करते हैं, क्योंकि उनके परिवार में शायद 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कैसे होगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको जो है कि उचित मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए। तो यही मांग कि जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी और
पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का अगर गलती है वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसमें ही पता चलेगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था, वहाँ पर उनकी मौत किस दरमियान हुई। मगर हम बस इतना ही मांग कर रहे हैं सबसे कि न्यायिक जांच हो और जांच से सही रिपोर्ट आए और उनको अगर संभव हो तो उनको मुआवजा मिले और जितने भी माने कि निर्दोष हैं जिन पे कार्रवाई हो रही है अभी, तो वो कार्रवाई हटाया जाए। पुलिस के साथ भी मारपीट जो हुआ उसको किस तरह से देखती? अब तो पब्लिक उग्र हो गई थी उस घटना के बाद, और हमें भी थोड़ी जानकारी लेट से मिली थी, तो हम भी नहीं तो अपनी तरफ से कोशिश करते कि ये नहीं हो। हम भी धरना करते, हम बैठते उन लोग के साथ वहाँ पर जाके, थाना पे जाके बैठते, पर पब्लिक से ये उम्मीद नहीं था हमारा कि इस तरह का पब्लिक कोई करेंगी। पर अब हमारा सबसे यही है, पब्लिक से अपील है कि शांति बनाए रखें। बस चाहते जो अभी घटना घटी है वो तो बहुत ही निंदनीय घटना घटी है, और हमारी ढुलमुल सरकार का ये रवैया के कारण ही हो रहा है जो अभी हमारी सरकार चल रही है। तो हम यही चाहेंगे कि इसमें निर्दोष फंसे नहीं और दोषी जो है वो बचे नहीं। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में एक दूसरी घटना एक हफ्ता के क्षेत्र में, एक हफ्ता के भीतर में एक घटना इसके 5 दिन पहले और हुई थी। कोई शराब पी करके आ रहे थे बंगाल से कोई आदमी, तो वहाँ जो पुल पर चेकिंग होती है वहाँ पर पुलिस ने जब रोका उसको तो वो पुलिस के डर से भाग के नदी में डूब गया। नदी में बगल में नदी, चूँकि वो नदी का पार्ट पड़ता वहीं पर चेकिंग पॉइंट है, वो नदी में गिर के उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरी घटना ये हाजत में हुई। तो लगातार दूसरी घटना होने के कारण लोगों में काफ़ी आक्रोश था। उस कारण से लोगों ने कल जो घटना घटी है वो तो निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस हाजत में जो मौत हुई है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आश्वासन मिला डीएम साहब का आश्वासन है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी उस पर कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। और पोस्टमार्टम में आती है कि किसी के मारपीट के चलते घटना घटी है उस पर कार्रवाई होगी। कल की घटना दुखद है। हम सभी जो कटिहार को एक शांति प्रिय जिला बना करके चलना चाहते हैं, वो उसने पीड़ा पहुंचाई है और विभिन्न तरह की बातें सामने आ रही है कि हाजत के अंदर उसकी मौत हो गई। पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि अगर वो वहाँ बीमार पड़ा, उसकी हालत खराब हुई, तत्क्षण उसको मेडिकल लाभ पहुंचाया जाना चाहिए था। वो नहीं, जो पुलिस के द्वारा ये नहीं हुआ। और अब जानते हैं कि जब घटना घटती है, किसी की मौत होती है, तो उसका रिप्रकशन होता है, और पब्लिक में इसका रिप्रकशन हुआ कि पुलिस की जोर ज़बरदस्ती मारपीट की वजह से ये घटना घटी और लोगों में इसका रोष भी हुआ। और उसका काउंटर पार्ट भी है कि वहाँ थाने के अंदर, थाने के बाहर ये घटना घटी। अभी भी हम लोगों का प्रयास है, हम सभी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं चाहते हैं कि हमारा जिला शांति प्रिय जिला है। हर तरह के इन घटनाओं पर हम चाहते हैं कि न्यायोचित बात हो। और अभी हम जिला पदाधिकारी से मिले हैं, ऐसा संयोग है कि एसपी साहब छुट्टी में गए हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि बैठकर प्रशासन इसको देखे और कोशिश करे कि मामला ज़्यादा तूल नहीं पकड़े, जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले, और बाकी वो परिवार जो बहुत ही निर्धन परिवार है, उसकी मौत हो गई है, उसको प्रशासन और शासन के द्वारा मुआवजा दिया जाए। हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो घटना घटी है प्राणपुर क्षेत्र में, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। और ये जो मौत हुई है ये पुलिस हाजत में हुई है, और पुलिस अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती है। वहाँ कहा जा रहा है कि पुलिस की पिटाई से ये मौत हुई है, और पुलिस वाले लोगों का, प्रशासन के लोगों का कहना है कि पिटाई नहीं हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि या तो पिटाई से मौत हुई या नहीं, तो अगर उनकी सामान्य मौत भी थी तो हालत बिगड़ने के बाद ये पुलिस वाले जो वहाँ तैनात थे
ये उनकी जिम्मेवारी थी कि तुरंत उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाए, लेकिन हॉस्पिटल में ले जाने का भी काम नहीं हुआ और हाजत में उसकी मौत हो गई। इसलिए पुलिस वाले अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। तो ये घटना बहुत निंदनीय है। साथ ही जो आक्रोश हुआ और जो घटना पुलिस वालों के साथ हुई, हम उसके भी समर्थक नहीं हैं। इस प्रकार के घटना को भी हम लोग बढ़ावा देने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग आम जनता से शांति का अपील करते हैं। अभी डीएम साहब से हम लोगों की मुलाकात हुई है और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन उनको दिया है, जिसमें हम लोगों ने मांग किया है कि जो पुलिसकर्मी वहाँ तैनात थे, अगर उनके कारण उनकी पिटाई से मौत हुई है, उनके लकुना के कारण मौत हुई है, तो वैसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो और साथ ही जो मुकदमे हुए हैं और उसमें यदि निर्दोष लोगों को फंसाया जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए निर्दोष लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात कि जो मृतक है, अगर ये बात साबित हो जाती है कि पुलिस की लापरवाही के कारण या उनकी पिटाई के कारण ये मौत हुई है, तो उसके परिजन को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये हम लोगों ने डीएम साहब से मांग किया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि कोई निर्दोष फंसाया नहीं जाएगा, निष्पक्ष इसकी जांच होगी और जांच में अगर ये आएगा कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है तो उचित मुआवजा के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। ये डीएम साहब ने आश्वासन दिया है।